इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, बल्कि अक्सर तुकबंदी करता है। यह एक ऐसा वाक्यांश है जिसे हम बहुत सुनते हैं। यह बताने का एक आरामदायक तरीका है कि क्यों कल की पुरानी समस्याएं आज एक अलग रूप में सामने आती है। लेकिन क्या होगा अगर यह सिर्फ एक तुकबंदी से बढ़कर हो? क्या होगा अगर यह एक सटीक और व्यवस्थित गूंज हो? क्या होगा अगर अतीत सिर्फ एक स्मृति नहीं, बल्कि एक खाका हो, उन चीजों के लिए निर्देशों का एक सेट जो अभी हो रही है और जो आगे होने वाली है? हम लगातार बदलाव की दुनिया में रहते हैं। प्रौद्योगिकी, संस्कृति, राजनीति, सब कुछ परिवर्तनशील है। लेकिन कभी-कभी एक चौंकाने वाला सबूत सामने आता है जो बताता है कि हम यहां पहले भी आ चुके हैं। यह बताता है कि अतीत हमारे पीछे नहीं है, यह बिल्कुल हमारे सामने है। यह कैलेंडरों, संयोगों और एक अराजक दुनिया में एक पैटर्न खोजने की बहुत ही मानवीय आवश्यकता के बारे में एक कहानी है। और वह चौंकाने वाला सबूत एक कैलेंडर है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस साल में हम अभी हैं, उसका कैलेंडर वैश्विक उथल-पुथल के एक युग के कैलेंडर की एक सटीक, हूबहू नकल है। सप्ताह का हर एक दिन, हर एक छुट्टी, सब कुछ पूरी तरह से मेल खाता है। यह एक अजीब, मजेदार संयोग जैसा लग सकता है, जब तक आप उस ऐतिहासिक वर्ष में क्या हुआ था, यह देखना शुरू नहीं करते। 1941 का वर्ष गहरे बदलाव और वैश्विक संघर्ष का वर्ष था। यह वह वर्ष था जब एक महाद्वीप युद्ध में डूब गया था, एक ऐसा वर्ष जिसने एक पूरी पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। इससे पहले कि हम विवरण में उतरें, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया सब्सक्राइब करने और घंटी के आइकॉन को दबाने पर विचार करें। ठीक है, वापस चलते हैं 1941 पर। उस समय दुनिया अस्थिर थी, एक नए प्रकार के युद्ध के कगार पर थी। सोवियत संघ पर नाजी हमले ने संघर्ष को मौलिक रूप से नया रूप दिया, और साल के अंत तक पर्ल हार्बर पर हमले ने संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध में खींच लिया होगा, जिससे इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल गया। बेचैनी की भावना, कगार पर खड़ी दुनिया और गहरी वैश्विक अनिश्चितता, समानताएं थोड़ी परेशान करने वाली है। अब आज के बारे में क्या? जब हम 2025 में हैं, तो गहरी वैश्विक अनिश्चितता की एक समान भावना हवा में है। हम एक ऐसी दुनिया है जिसमें बेचैनी की भावना बढ़ गई है। हम एक भूराजनीतिक परिदृश्य को परिवर्तन की स्थिति में देखते हैं, जिसमें प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के बारे में नए सवाल पैदा कर रही है। व्यापार तनाव बढ़ रहा है और दुनिया भर में कई सक्रिय सैन्य संघर्ष है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे अधिक संख्या है। तो इसका क्या मतलब है? क्या यह एक संकेत है या कोई अधिक तार्किक व्याख्या है? लेकिन कैलेंडर उस पहेली का एकमात्र टुकड़ा नहीं है। क्या होगा अगर कैलेंडर मेल नहीं खाते, लेकिन घटनाएं मेल खाती है? बस कुछ साल पीछे जाए और 1918 के स्पेनिश फ्लू महामारी और 2020 के कोविड महामारी के बीच चौंकाने वाली समानताओं को देखें। यहां इतिहास एक तुकबंदी से कम और एक सीधा गूंज जैसा महसूस होता है। विवरण डरावने रूप से समान है। एक नया वायरस जो दुनिया भर में फैल गया, एक वैक्सीन के लिए एक हताश खोज, एक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जो अपनी पूर्ण सीमा तक धकेल दी गई, और मास्क पहनने और क्वारंटाइन जैसे बुनियादी स्वास्थ्य उपायों पर एक सार्वजनिक बहस। दोनों युगों में लोगों ने आर्थिक बंदिशों, नौकरियों के नुकसान और सामाजिक अस्थिरता की एक व्यापक भावना के साथ संघर्ष किया। उन 2 वर्षों के कैलेंडरों की तारीखें पूरी तरह से अलग है, लेकिन मानवीय अनुभव, डर, बहसें और लचीलापन, वह हिस्सा लगभग समान है। तो हमारे पास एक ऐसा मामला है जहां कैलेंडर मेल खाता है, लेकिन घटनाएं नहीं, और दूसरा जहां घटनाएं लगभग पूरी तरह से मेल खाती है, लेकिन कैलेंडर नहीं। यहां सामान्य धागा क्या है और वास्तव में क्या हो रहा है? क्या यह ब्रह्मांड का एक संकेत है या यह सिर्फ एक शक्तिशाली भ्रम है?
ठीक है, चलिए 1 मिनट के लिए डरावने संयोगों को एक तरफ रखते हैं और कैलेंडरों के असली विज्ञान में आते हैं। सच्चाई यह है कि कुछ वर्षों के कैलेंडर समान होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह एक गुप्त भविष्यवाणी नहीं है, यह सिर्फ एक पूर्वानुमानित परिणाम है कि हमारा कैलेंडर कैसे काम करता है। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। यदि आप उसे 7 से विभाजित करते हैं तो आपको 52 सप्ताह मिलेंगे और एक दिन बचेगा। इसीलिए एक तारीख आमतौर पर हर साल एक दिन आगे बढ़ती है। हमारे पास लीप ईयर है जो एक अतिरिक्त दिन जोड़ते हैं और समय के साथ 365 और 366 दिनों के वर्षों के ये चक्र कैलेंडरों को एक सटीक पैटर्न में फिर से संरेखित करते हैं। और यह आपकी सोच से कहीं ज्यादा आम है। 2025 का कैलेंडर सिर्फ 1941 से मेल नहीं खाता है। यह 1958, 1969 और 1986 से भी मेल खाता है। यह तथ्य कि यह एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण वर्ष के साथ संरेखित होता है, दुर्भाग्य से एक संयोग से ज्यादा कुछ नहीं है। कैलेंडर द्वितीय विश्व युद्ध या भूराजनीतिक तनावों के बारे में नहीं जानता, यह बस गणित का पालन करता है। और बस स्पष्ट करने के लिए 1918 और 2020 के कैलेंडर पूरी तरह से अलग है। गणित बस मेल नहीं खाता। यह तथ्य कि घटनाएं इतनी समान थीं, यह कैलेंडर के नहीं बल्कि इतिहास के वास्तविक सबक का एक शक्तिशाली वसीयतनामा है। तो अगर यह सिर्फ गणित है, तो हम इसे इतना आकर्षक क्यों पाते हैं? इसका जवाब हमारे मस्तिष्क के तार-तार होने के तरीके में निहित है। यह एक ऐसी घटना है जिसे एपोफेनिया कहा जाता है। यह यादृच्छिक या निरर्थक डेटा में सार्थक पैटर्न खोजने की मानवीय प्रवृत्ति है। यही वह है जो हमें बादलों में चेहरे देखने या एक भाग्यशाली संख्या में विश्वास करने या रोजमर्रा की चीजों में छिपे हुए संदेशों को खोजने के लिए प्रेरित करता है। एक अनिश्चित दुनिया में हमारा दिमाग चीजों को समझने के लिए एक सरल, सुंदर कहानी की बेसब्री से तलाश करता है। एक कैलेंडर जो इतिहास की भविष्यवाणी करता है, हमें एक आदर्श, हालांकि झूठा, कथा देता है। यह आरामदायक है क्योंकि यह अराजकता के लिए एक पटकथा, एक योजना या एक डिजाइन का सुझाव देता है। और सोशल मीडिया अपने एल्गोरिदम के साथ हमें वह देने के लिए डिजाइन किया गया है जो हम मानना चाहते हैं, जिससे ये रुझान वास्तव में जो है उससे कहीं ज्यादा बड़े और वास्तविक लगते हैं। हम इन पैटर्न की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वे हमें उस चीज पर नियंत्रण की भावना देते हैं जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, भविष्य। अतीत हमें यह नहीं बता सकता कि कल क्या होगा, लेकिन यह हमें इससे कैसे निपटना है इसके बारे में एक अमूल्य मार्गदर्शन दे सकता है। भविष्य कैलेंडर में नहीं लिखा गया है, यह हमारे द्वारा अभी लिखा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या हम इतिहास में एक दोहराया जाने वाला पैटर्न देख रहे हैं या यह एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक भ्रम है? टिप्पणियों में बातचीत में शामिल हों। यदि आप दिलचस्प वैज्ञानिक विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और अधिक सामग्री के लिए घंटी दबाएं। एक लाइक और शेयर भी बहुत मददगार होगा। देखने के लिए धन्यवाद।